स्टूडेंट, वेलकम टू यूनी कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, मैंने टॉपिक का नाम लिखा है, हम इस 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जो सेकंड टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जो थर्ड टॉपिक है लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। और बच्चों, यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर बच्चों आप हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको जाइए प्लेलिस्ट में, देखिए उसको, डिफरेंशियल इक्वेशन को, और अच्छे से देखिए। एक बार नहीं, वीडियो को कम से कम 4-5 बार देखिए जब तक आपको समझ में ना आ जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो बच्चों, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, ध्यान से समझना। देखिए, हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बता सकते हैं। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही सिंपल तरीके से, देखिए मैं लिख रहा हूँ, किसी अवकल समीकरण में उपस्थित या बच्चों विद्यमान भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? विद्यमान। किसी अवकल समीकरण में उपस्थित या विद्यमान उसके उच्चतम कोटि का उच्चतम कोटि का अवकलज, या बच्चों अवकलज के स्थान पे हम लोग अवकल गुणांक भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं बच्चों? अवकल गुणांक। ध्यान से समझना ये डिफिनीशन। ठीक है बच्चों, देखिए, किसी अवकल समीकरण में उपस्थित या विद्यमान उसके उच्चतम कोटि का, यानी उसके समीकरण में, ठीक है, उच्चतम कोटि का अवकलज अवकल समीकरण की कोटि कहलाती हैं। अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। ठीक है बच्चों, आप किसी भी प्रकार का डिफिनीशन बना सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, ध्यान से समझना, किसी अवकल समीकरण में, देखिए यहाँ अवकल समीकरण की बात हो रही है। ठीक है, किसी अवकल समीकरण में उपस्थित या विद्यमान बोल सकते हैं। अवकल समीकरण में उपस्थित या विद्यमान उसके उच्चतम कोटि का अवकलज अवकल समीकरण की कोटि कहलाता है। देखिए बच्चों, अगर मैं इंग्लिश में डिफिनीशन बताऊं आपको, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर डेरिवेटिव। आर क्या बोल सकते हैं बच्चों? डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। क्लियर है? कहने का मीन्स ये है, यही है सब। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो देखिए, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो बच्चों आप वीडियो पॉज करके लिखते चलिएगा। ठीक है, हमने इसके डिफिनीशन में, यानी हिंदी मीडियम में, चर्चा कर लिया इसकी डिफिनीशन को। तो देखिए, अगर हम इसको लिखना चाहें, द ऑर्डर ऑफ, जो मैंने अभी डिफिनीशन बोला, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने बोला डिफरेंशियल इक्वेशन इज द
is the order of highest, is the order of highest differential कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का स्थान पे मैंने अभी आपको बताया था आर डेरिवेटिव लिख सकते हैं, आर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट इन द इक्वेशन, ये आपका डेफिनेशन हो गया। ठीक है बच्चों, ये चीज़। तो बच्चों हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, या हाईएस्ट, हमने क्या बोला? डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यही ना? हाईएस्ट होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए? हाईएस्ट। अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट यूज हुआ है। ठीक है, अभी मैंने इसको हिंदी में बताया था, उच्चतम कोटि का अवकलज। अवकलज मतलब डेरिवेटिव, या अवकल गुणांक मतलब क्या बोल सकते हैं बच्चों? अवकल गुणांक यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, तो किसी भी इक्वेशन में क्या होना चाहिए? वो प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी अवकल समीकरण में क्या होना चाहिए बच्चों? प्रेजेंट होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। तो वो आपका क्या कहलाता? ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बच्चों अगर हम इसको, अर्थात अगर मैंने लिखा दैट इज लिखा, दैट इज को बच्चों ऐसे लिखते हैं, आप लोग जानते होंगे दैट इज को कैसे लिखा जाता है, दैट इज। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैं यही लिखूंगा पूरा का पूरा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे लिख सकते हो, इक्वल टू ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक लिख दो, यहां से ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव लिखिए, डेरिवेटिव। अब इसको लिखते थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने छोटा लिखा है। ठीक है बच्चों, आप इसको बच्चों ब्रैकेट में क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट में क्या करेंगे? क्लोज कर दिया। तो कहने का मीन्स ये है कि अगर हमें अवकल समीकरण की कोटि निकालना हो तो हम उसके क्या करेंगे बच्चों? उसके उच्चतम, यही ना, उच्चतम कोटि का अवकलज चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कहने का मीन्स ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, हमें कैसे करना है। अब जैसे अगर हम इसमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं, dy बटे dx और प्लस मैंने ले लिया y इक्वल टू 0, यही ना। अब देखिए बच्चों, इस इक्वेशन में ये जो है, ये कितनी बार अवकलन किया गया है? तो अगर देखेंगे तो एक ही बार अवकलन किया गया है, तो यानी इसका हाईएस्ट जो है एक ही है, यही ना। तो इसमें इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों? अगर हम इसमें ऑर्डर निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा? ऑर्डर हम बोल देंगे एक ही है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जो हुआ है बच्चों एक ही बार हुआ है। क्लियर है? इसलिए बच्चों इसका ऑर्डर क्या होगा? एक होगा। क्लियर है? तो बच्चों आप इसको वीडियो पॉज करके नोट करिए, या देखिए मैं इसी में हम लिख देते हैं। इसमें सेकंड डिफिनीशन क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की घात, यानी डिग्री ऑफ हर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ हर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बच्चों ध्यान देना, मैं क्या चेंज करूंगा? द ऑर्डर ऑफ हर डिफरेंशियल इक्वेशन इज द, अब बच्चों जो देखिए जो ऑर्डर लिखा है ना, जो ऑर्डर लिखा है यहाँ आप क्या लिख देंगे? डिग्री लिख देंगे। क्या लिखेंगे? डिग्री। क्लियर है? डिग्री ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलिए या डेरिवेटिव बोलिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलिए या डेरिवेटिव बोलिए। ठीक है, डेरिवेटिव। इसमें बच्चों प्रेजेंट होता था। अब इसमें हम क्या करेंगे? आफ्टर रिमूविंग, देखिए यहां से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहां से थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। देखिए मैंने क्या लिखा? द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंस कोफिशिएंट आर डेरिवेटिव। क्या लिखा मैंने? डेरिवेटिव। हम यहां पे क्या लिखने वाले हैं? देखिए आफ्टर रिमूविंग,
आफ्टर रिमूविंग रेडिकल एंड फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, अब इसका मतलब क्या हो गया? रेडिकल मतलब समझते हैं रूट, यही ना, रूट मतलब समझते हैं, जैसे अंडर रूट हो गया, √2, √3, ये सब। और फ्रैक्शन मतलब समझते हैं ना, भिन्न मतलब इस तरह का 2/3, 3/2, और ये सब जो रेडिकल हैं यानी अंडर रूट। अब चाहे यहाँ 3 हो, चाहे यहाँ 2 हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, चाहे यहाँ 4 हो, इस तरह की। अगर बच्चों इस तरह की इक्वेशन आएंगी, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर इस तरह का प्रोसेस होगा, तो बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको रिमूव करेंगे। अगर फ्रैक्शन में है तब भी हम इसको रिमूव करेंगे। तो इसका जो बच्चों ऑर्डर होगा, हम हमेशा पॉजिटिव नंबर लेट करेंगे, पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। अगर अंडर रूट दिखे तो उसको आप रिमूव कर दीजिए। क्लियर है? तो बच्चों ध्यान से समझना, आपका फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर, सेकंड डेफिनेशन क्लियर। अब देखिए ये क्लियर हो गया ना। अगर हम देखिए, हम आपको एग्जाम्पल लेके बताएंगे तभी आपको समझ में आएगा। हो सकता है कि सर इसको आप वीडियो पॉज करके नोट भी करते जाइएगा, नहीं तो कहोगे सर, बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा d2y अपॉन कितना dx2 लिख दिया, प्लस dy बटे कितना dx लिख दिया, प्लस मैंने 4y लिखा, इक्वल टू मैंने क्या लिखा बच्चों? 0। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम, अगर मैं बोलूं इस इक्वेशन में यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चों मैं बोलूं ऑर्डर कितना होगा, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे अधिक बार किस डेरिवेटिव का सबसे अधिक बार अवकलन किया गया है। तो देखिए सबसे अधिक बार इसमें हुआ है, तो इसी में बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे? ऑर्डर भी निकालते हैं और डिग्री भी निकालते हैं। क्लियर है? तो देखिए इसी से निकालिएगा, सबसे ज़्यादा बार जो हुआ उसी को आप देखिएगा। यहाँ से देखिए ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ना, हाईएस्ट डेरिवेटिव होना चाहिए ऑर्डर। तो यानी इसका कितना 2 बार किया गया है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा बच्चों? 2 होगा। और बच्चों अगर मैं डिग्री की बात करूँ, इसकी अगर मैं बात करूँ डिग्री की, तो डिग्री देखिए इसमें पावर कितनी है? 1 ही है, तो यानी इसकी डिग्री कितनी हुई? 1 हुई। क्लियर है? तो ये चीज़ होता है, किसी भी अवकल समीकरण में हमें कोटि निकालना हो यानी ऑर्डर निकालना हो, डिग्री निकालना हो, तो हम इस प्रकार निकालेंगे। अब देखिए अभी मैंने जस्ट बताया 1 + dy बटे dx, 1 + dy बटे dx इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं d2y अपॉन कितना dx2, ये मैंने लिख लिया। ये भी तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बच्चों मैंने बताया था अभी रूट नहीं दिखना चाहिए। अगर रूट दिख गया तो मैं क्या करूंगा? इसको रिमूव कर दूंगा। क्या करूंगा? रिमूव करूंगा। क्या करूंगा? रिमूव। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर वर्ग करेंगे बच्चों तो क्या होगा? रूट हटेगा कि नहीं बताइए जल्दी से? हट जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताओ? हट गया। तो इधर बच्चों क्या मिला? d2y अपॉन कितना dx2। अब बच्चों देखिए इधर पावर 2 आ गई। तो इस इक्वेशन में सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया? अंडर रूट दिखा तो मैंने हटा दिया। क्लियर? अंडर रूट दिख गया तो हटा दिया वर्ग करके। अगर यहाँ 3 लिखा हो तो क्यूब करते हैं, 4 लिखा तो 4 टाइम्स करते हैं, कुछ भी लिखा हो तो आप इस प्रकार करना। ठीक है बच्चों? अब इसमें आप चेक करो सबसे ज़्यादा अवकलन किसका हुआ है? अधिकतम देखोगे तो यही मिलेगा, ये वाला। अब देखो अधिकतम कितनी बार हुआ है बच्चों? 2 बार, 2 टाइम्स। तो इसका बच्चों ऑर्डर कितना होगा? बोलिए जल्दी से। ऑर्डर कितना होगा बच्चों? 2 हो जाएगा। और बच्चों वहीं से डिग्री निकलेगी, वहीं से क्या निकलेगा? डिग्री। तो कितना मिलेगा? 2 इसकी डिग्री हो गई। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह के एग्जाम्पल हम लोग क्लास 12th में भी पढ़े होंगे। क्लास 12th में भी पढ़े हैं कि नहीं ये बताइए? पढ़े होंगे। ठीक है? तो देखिए बच्चों आप पढ़े होंगे, लेकिन अब मैं जो बताने वाला हूँ हो सकता है आप नहीं पढ़े होंगे। मैं 100% कह रहा हूँ, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं पढ़े होंगे। ठीक है? अब देखिए आप वहाँ देखिए इंटर लेवल की बात थी,
तो छोटे छोटे कंसेप्ट देते थे, ठीक है। अब आप हाई मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो बच्चों कुछ तो हाई होना चाहिए, कुछ तो हाई होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले देखिए हम नोट पॉइंट डालेंगे। क्या डालेंगे बच्चों? नोट पॉइंट। क्या डालेंगे? नोट पॉइंट। या ऐसे डालो बच्चों, आपको हो सकता है याद हो, ऐसे डालिए, नोट पॉइंट मत डालिए, आप लॉलीपॉप डालिए। लॉलीपॉप 1 लॉलीपॉप 2, याद रहेगा। मैं 100% बता रहा हूँ, लॉलीपॉप 1 लॉलीपॉप 2। क्लियर है? देखिए देखिए बच्चों, इसको नोट ही समझना, ठीक है, कि लिख दो यहाँ पे लॉलीपॉप। चलिए भैया लॉलीपॉप हो गए, ठीक है। लॉलीपॉप 1 एंड लॉलीपॉप 2। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे मैंने बोल दिया d2y अपॉन कितना dx2 दिया हो, ध्यान से बच्चों समझना, प्लस d2y अपॉन कितना dx2 दिया हो, यहाँ dy बटे dx दिया हो, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे दिया हो इंटीग्रेशन y इंटू dy इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं d3y अपॉन dx क्यूब प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 5 dy बटे dx इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू dy, x स्क्वायर इंटू dy। अब बताइए, अब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अब बताइए इसकी ऑर्डर बताइए, ऑर्डर भी बताइए और डिग्री भी बताइए, ठीक है। तो ऑर्डर भी बताइए और डिग्री भी बताइए, बता सकते हैं? बोलिए, चलिए बताइए फिर, ठीक है। इसको छोड़ दें यहीं पे। मैंने डाला, मतलब नोट पॉइंट में मैंने डाला लॉलीपॉप 1 एंड लॉलीपॉप 2। देखिए कंसेप्ट इसका देखिएगा, उसके बाद इसको लगाइएगा, ठीक है। देखिए हम बच्चों नोट पॉइंट मान के चल रहे हैं, ठीक है। मैंने इसलिए इसका नाम लिया है लॉलीपॉप 1 एंड लॉलीपॉप 2, क्योंकि बच्चों आपको याद रहे, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं, आप नोट पॉइंट ही करके लिखना, नहीं तो कहोगे सर क्या पढ़ा दिए, लॉलीपॉप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, देखिए बच्चों, अगर इंटीग्रेशन हो, क्या हो? इंटीग्रेशन हो, क्या हो बच्चों? इंटीग्रेशन हो, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ x हो इंटू कितना हो, इंटू कितना हो dy हो, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये हो, देखो ऐसा हो सकता है, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, अच्छा fy में भी हो सकता है, इंटू क्या हो सकता है बच्चों? dx हो सकता है। क्लियर? इस तरह हो, ठीक है। अब इसके बाद हम सेकंड पॉइंट ले लेते हैं। सेकंड पॉइंट कहाँ लिख दें? चलिए यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, सेकंड पॉइंट। अब बच्चों इंटीग्रेशन भी हो, इंटीग्रेशन भी हो, और देखिए फंक्शन fx हो इंटू कितना हो dx हो, ध्यान से समझना। या ऐसे हो सकता है बच्चों, इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ fy इंटू कितना बच्चों? इंटू dy, ठीक है। यानी ये फर्स्ट रूल है और ये सेकंड रूल है, ठीक है बच्चों। मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। देखिए देखिए इसमें हमें करना क्या है, ध्यान से समझना। क्या करेंगे हम? ध्यान से समझेंगे। देखिए जब भी वेरिएबल एक दूसरे को क्या हो बच्चों? अपोजिट हो, कहने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो, क्या हो बच्चों? डिफरेंट डिफरेंट हो। ये fx फंक्शन है और ये क्या है? dy है। और यहाँ भी देखिए ये fy है तो ये क्या है? dx है। तो बच्चों इसमें हम लोग करते क्या हैं, अगर इस तरह के वेरिएबल मिल जाए, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल अगर मिलते हैं, तो हम लोग जिस, यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, हम उसमें बच्चों करते क्या हैं? हम डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन।
अगर बच्चों अलग अलग डेरिवेटिव मिलेंगे तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। याद रखना ये चीज़, क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर है, क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर। अब बच्चों अगर सेम सेम मिल जाए, सेम सेम मिल जाए तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसमें ओनली इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, ओनली इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करके बच्चों छोड़ देते हैं। इंटीग्रेशन करके क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। क्लियर है, बोलिए क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो अगर इस तरह के वेरिएबल दिखेंगे तो सबसे पहले हम यानी डिफरेंट अगर बच्चों वेरिएबल दिखेंगे यानी लॉलीपॉप 1 एंड लॉलीपॉप 2, ठीक है। तो अगर अलग अलग वेरिएबल, ठीक है, दिखेंगे बच्चों डिफरेंट टाइप के, तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार। अगर बच्चों सेम टाइप अगर दिख जाए तब इंटीग्रेशन करेंगे। अब बताइए इसमें, अब आप हो सकता है बता दें, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये चीज़ बच्चों हाई लेवल है, ठीक है, और हाई लेवल की ऑर्डर और डिग्री आपको अच्छी तरह से आनी भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पूछ लिया तो क्या करोगे, बताइए क्या करोगे आप लोग। इस तरह का इंटीग्रेशन दे दिया तब तो हो गया। किससे पढ़ रहे हो भैया, बताइए किससे पढ़ रहे हो, क्या बताओगे आप लोग। आप चाहे जिसका नाम ले लेना बट मेरा नाम मत लेना, ठीक है, क्योंकि हम तो बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ाते हैं, क्योंकि बेसिक तो कोई पढ़ाना नहीं चाहता है, ठीक है बच्चों। तो जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों आप इसको देखिए, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा, मैं 100% कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने क्या बताया, अगर बच्चों देखिए ये सेम टाइप दिख गया, क्या दिखा, सेम टाइप, मैं ओनली इसका इंटीग्रेशन करूँगा। देखिए वाई का इंटीग्रेशन कितना होगा, y²/2 और कांस्टेंट बच्चों उधर कुछ भी जोड़िए, ठीक है। तो बच्चों इसमें तो कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है, तो इसका जो देखिए इसमें देखिए मैक्सिमम या हाईएस्ट, इसका बच्चों इस इक्वेशन की ध्यान से देखना, इस इक्वेशन की ऑर्डर जो होगी, इस इक्वेशन की ऑर्डर कितनी होगी बच्चों, 2। और डिग्री बता दीजिए जल्दी से, डिग्री कितनी होगी बच्चों, डिग्री 1 होगी। तो इंटीग्रेशन अगर इस तरह हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये देखो, ये लॉलीपॉप 2 है, ठीक है, यानी लॉलीपॉप फर्स्ट, ये लॉलीपॉप ये सेकंड था, ठीक है। अगर सेम सेम होते हैं हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन करते हैं। अगर बच्चों डिफरेंट मिल गए हैं तब हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन। तो हम इस अवकल समीकरण का यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बार क्या करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही होगा, चलिए इसका बताइए। d4 हो जाएगा, d4y/dx4। चलिए इसका बताइए, d3y/ कितना, dx³ प्लस 5, यहाँ क्या होगा बच्चों, 5 कांस्टेंट होगा ना, d2y/ कितना, dx2। अब देखिए यहाँ बात आई, यहाँ फंसोगे कि नहीं। अब बताओ क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा बताइए, क्या आना चाहिए यहाँ पे, देखिए। अच्छा बताइए, अगर मैं प्लस और माइनस की बात करूँ, प्लस और माइनस, सबसे पहले समझो, अगर मैं प्लस और माइनस की बात करूँ तो प्लस कैसा है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, माइनस क्या है, नेगेटिव है। तो क्या करते हैं भैया, ये जो दोनों पॉइंट्स होते हैं ना, जो आपके ऑपरेशन है प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये बच्चों आपका ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। ये कोई संक्रिया होती है, तो यानी प्लस और माइनस ये हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, जानी दुश्मन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, जानी दुश्मन, ठीक है। इसी प्रकार ध्यान से समझना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, तो ये भी एक तरह से क्या होंगे, एक दूसरे के हमेशा जानी दुश्मन ही होते हैं, ठीक है। क्या होंगे बच्चों, जानी दुश्मन। तो ये बच्चों इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होगा, हट जाएगा।
ये हटेगा तो ये भी जाएगा, तो बचेगा कितना बताओ, बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये चीज़ कंसेप्ट आप ध्यान देना, कभी भी इस तरह के इंटीग्रेशन आए पहले उसमें चेक करो x है एफ एक्स इंटू डी वाई तो नहीं है, या एफ वाई इंटू डी एक्स तो नहीं है। अगर ऐसा मिले तो इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन और ये सिंबल हट जाते हैं, बाकी की बाकी वही उतार देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देंगे। कहने का मीन्स ये है, जब आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, तो बच्चों इसमें क्या होता है, सब जो इंटीग्रेशन होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है ना, तो आपका इंटीग्रेशन कहलाता है। तो ये सब एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो ये एक दूसरे को इंटीग्रेशन क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ध्यान देना बच्चों, तो आज हमने इस टॉपिक बच्चों डिस्कस किया। अगर बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। हम इस कल यानी लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यदि आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।